जब संसार में आपको दुख और तकलीफ़ मिलते हैं तो जीवन का स्तर आपका उतरने लग जाता है। किस और की तरफ? गलत हरकतों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ, गलत बातों की तरफ और गलत कार्यक्रम, पूजा पाठ आदियों में। आजकल ऐसे ऐसे पूजा पाठ चल रहे हैं जिसके अंदर इंसान सोचता है कि 2 रुपये लगाऊं और 2 करोड़ ले जाऊं। ऐसा होता तो परमात्मा सबके हृदय में वो चीज़ें ठूस ठूस के भर देते, ना कि किसी एक को देते। बड़ी गहरी है सोचने वाली बात। और आजकल उस परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने अलग अलग प्रकार की पूजाएं पाठ और रस्म धर्म पता नहीं क्या क्या निकाल रखे हैं। परंतु जो हमने समझा अपने गुरु महाराज जी से, जो मीराबाई जी ने समझा, जो आदि आदि संत महात्मा दोहरा बाबा हो, टेढ़ेश्वर धाम हो, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव उड़िया बाबा महाराज जी हुए हैं। सब ने एक रस्म बताई, अंदर की ओर बढ़ना, अंदर की ओर शांति पैदा करना, उस असल तत्व को जानना जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पितरों ने, हमारे बहुत पुराने रस्म के लोगों ने भी जाना। पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आसपास के कुछ ऐसे लोग उस तत्व से जुड़ जाते हैं जिससे हम अपना तो बेड़ा गर्क करते ही करते हैं, आने वाली 7 पुश्तों का भी करते हैं। बड़ी गहराई की सोचने वाली बात है ये ज़िंदगी की, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं समझाता। हर कोई समझाएगा आपको देवी देवताओं के बारे में, पीर पैगम्बरों के बारे में, औलिया के बारे में, चिश्ती के बारे में, हुसैन के बारे में, ईसा के बारे में, मूसा के बारे में, आदि आदि जो भी जगत में पैगंबर आए हैं, ये अवतार आए हैं। लोग आपको क्यों नहीं बताते? शुरुआत तो यहीं से है ना। हम नहीं जानते कौन क्या है, और जो आपको आपकी बताए वो असलियत है, जो आपके ज़मीर को जगाए वो हकीकत है, और जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे यही आपका असल सफ़र है। पर इस सफ़र पे चलने के लिए कौन आगे बढ़ना चाहता है? कोई नहीं। धर्म कर्म पूजा पाठ आदि साधना उपासना जितने मर्जी आप कर लोगे, इस सब का पुण्य आपको मिलेगा, और पुण्य के आधार से आपको इस 84 में एक योनि मिल जाएगी अच्छी सी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा धन दान करोगे, अन्न दान करोगे तो एक रईस के घर में पैदा हो जाओगे। वहाँ पर फिर क्या होगा? फिर व्यसन में लगोगे, शराब में, कबाब में, मांस में, आदि चीज़ों में ऐसे लगोगे जिसमें आपका जो धन संचय है वो बर्बाद होगा। विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे, क्योंकि भोग से ही रोग उत्पन्न होता है। जब आप इन चीज़ों को त्यागोगे, परिश्रम करोगे, तप करोगे, अपनी बुनियादी ज़िंदगी बनाओगे, तो किसी संत के घर में जन्म लोगे, नाम की बख्शीश होगी, और क्या होगा? तर जाओगे। तो धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में हकीकत को जानो, क्योंकि आप जितने भी शबाब कबाब में लगे हैं, परेशानियां हैं, पर अंदर एक तड़प है उससे मिलने की। परंतु आजकल इस तड़प को लोग कहीं और ले जा रहे हैं, देवी देवताओं की तरफ ले जा रहे हैं, पीर पैगंबरों की तरफ ले जा रहे हैं, संत और बेकार जगह ले जा रहे हैं। पर ये असली जो तड़प है ना मिलने की, वो है परमात्मा के लिए, ना कि किसी और से। परमात्मा के सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ये याद रख लेना मेरे प्यारों। हम सोच लेना कि आज ही मेरे प्यारे हैं, वो मेरे प्यारे हैं, ये केवल नश्वर है। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके साथ ऊपर तक जाए। ऊपर माने ये नहीं हवाओं की दुनिया में, इस मंडल में एक मंडल है ऊपर का, वहाँ केवल आपके असली कर्म जाएंगे जो मेहनत से है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बड़े धैर्य से समझा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने समझाया, मेरा फ़र्ज़ है आप सबको समझाना, और असलियत को इस कलयुग में फिर जाहिर कर देना। बहुत दिन हो गए, सतयुग में तुम खो गए, द्वापर में तुम खो गए, त्रेता में तुम खो गए, अब तो मैं कलयुग में तुम्हें फिर दोबारा समझाने आया हूँ। सतयुग से तुम परेशान हो और कलयुग तक, अब फिर दोबारा मैं कलयुग में तुम्हें समझाने आया हूँ। इसके बाद मैं दोबारा नहीं मिलूँगा तुम्हें। अब फिर तुम किस योनि में भटकोगे मुझे भी नहीं मालूम। समझ जाओ, 3 युगों से नहीं समझे, अब तो समझ जाओ प्यारो, समझ जाओ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम जी।